जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। जय हिंद भाई, कैसे हो? बढ़िया, मज़े में हो सभी? चलिए, कहाँ तक कर लिया था बताइए जल्दी से। कहाँ तक सवालों को कर लिया था? हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया था और अब हमें क्वेश्चन नंबर 26 से आगे करना है एज एक्सपेक्टेड। ठीक है। बताओ कितने बच्चे करके आए हैं? सवाल नंबर 26 से आगे करना है अपने को। सर आपको मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है? मुझे सबका कमेंट दिख रहा है बच्चे, सिर्फ आप नहीं, मुझे सबका कमेंट दिख रहा है। बच्चे मैं कमेंट ही पढ़ने लगा तो क्या होगा बताओ? बताओ जल्दी से। दीपक कह रहे सर मॉक में 90 स्कोर हो रहा है और कैसे बढ़ाऊं? सिलेबस पे ध्यान दो, ठीक है, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस करते रहो, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, आराम से नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस टैन प्लस कॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और हमसे कहा गया कि आप इसका मान बताओ कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात है कि अगर हम ऑप्शन रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू के रखने के कारण जो हमारे आएंगे आपके सभी ऑप्शंस वो सब अलग अलग आएंगे। ठीक है, लेकिन 45 हम नहीं रख सकते। 45 रखने पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। तो 45 के अलावा हम यहाँ कोई भी दूसरी वैल्यू रख सकते हैं जिससे हम इस वैल्यू को लेकर आ सकें, क्योंकि 45 रखेंगे तो ए और बी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो अगर हमें वैल्यू ही रखना होगा, ठीक है, अगर हमें वैल्यू ही रखना होगा तो हम यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू रखेंगे, और अगर हमें वैल्यू नहीं रखना होगा तो जैसा कि आपने सीखा है क्या करना है बताइए? साइन को, कॉस को, सबको आपस में बदल देना है, बस वही कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए। आवाज नहीं आ रही है। सकल देव पासवान, मेरे भैया देखो आवाज बड़ी एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और किसी का कोई ऐसा अप्रोच इस सवाल के लिए बताओ कि सर वैल्यू के अलावा हम इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता कि इस सवाल को कैसे बनाते हैं। आप लोग बताइए। कैसे करेंगे बताइए? चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम वैल्यू रखते हैं, और वैल्यू किसकी रखते हैं? तो हमने कहा सर वैल्यू रखते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री की। ठीक है, 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो काम हमारा आसान हो सकता है। अगर हम साइन 60 की वैल्यू कहें तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2 हो जाएगी। कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस करते हैं टेन। 1 प्लस टेन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 और कॉट की हो जाएगी 1/√3। ठीक है, डिवाइड करेंगे किसके साथ? तो 1 प्लस √3/2 इंटू 1/2 के साथ। ठीक है, यही हो सकता है। आगे और भी देखते हैं 60 डिग्री के अलावा, फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिससे हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1/2, √3 माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये √3 माइनस 1/2, बट ये कॉम्प्लिकेटेड जाएगा सर, ये कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। अगर आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये बोलेंगे सर ये हमारा √3 हो गया, √3 के साथ 3 + 1 4 हो गया। ठीक है, और बट्टे में कितना आ जाएगा? तो बट्टे में हमारा √3 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 1 + √3/4, या ऐसे कह सकते हैं एलसीएम लेके 4 + √3, और बट्टे में कितना है? तो 4 है। ठीक है, यहाँ पर कैसे है? 4 एकम 4 हो गया और √3 हो गया और बट्टे में कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक, सर बीच में माइनस होगा, कहाँ पर बीच में माइनस होगा बच्चे? कहाँ पर बीच में माइनस हमने छोड़ दिया है? ठीक है, अब उसके बाद फिर वापस से यहाँ पर है ना, √3 वालों के साथ दिक्कत ही यही होती है कि इनको पूरा का पूरा लेकर हमें सॉल्व करना पड़ता है। इस संख्या से एक बार हम इसको डिवाइड करेंगे, इस संख्या से एक बार हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा काम बन सकता है।
हमने कहा चलो यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाली संख्या इसके साथ डिवाइड होगी तो पहला वाला आखिरी वाला गुना करते हैं तो 4 इंटू रूट थ्री माइनस वन गुना हो जाता है, और ये दोनों आपस में गुना हो जाते हैं 2 इंटू फोर प्लस रूट थ्री, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ये वाला इसको का, ठीक है। तो ये 4 प्लस रूट थ्री को ख़त्म कर देगा, और ये आपका आ जाएगा 4 बटे रूट थ्री, माइनस 4 बटे रूट थ्री आ जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात। फिर ये 4 प्लस रूट थ्री है, इसका रेशनलाइजेशन हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम नीचे रूट नहीं रख सकते हैं। पहले दो इसको दो बार में काटेगा तो हमने यहाँ 2 लिख दिया है। उसके बाद 4 प्लस रूट थ्री का ऊपर जब गुना लगाएंगे तो ये लंबा बनते जाएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है 4 माइनस रूट थ्री ऊपर बनेगा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 4 चौके 16 में से 3 गया तो 13 आ जाएगा। मुझे लग रहा है ये सवाल बनने वाला है वैल्यू से, 4 रूट 3 बटे 3 ये हमारा आ जाएगा। बहुत मुश्किल होगा ये सवाल को बनाना वैल्यू पुटिंग से। खैर कोई हाँ जी दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है कि वाईफाई चला गया था, ठीक है, और सिस्टम भी ख़राब है, आज नया सिस्टम बनकर आने वाला है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई थी। अब ओके है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में एक साथ में करेक्शन भी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बीच में जो माइनस साइन है ये माइनस साइन नहीं आएगा, यहाँ पर ये करेक्शन है, स्टार लगा के आप कह सकते हैं कि करेक्शन है यहाँ पे। और करेक्शन क्या है, करेक्शन हमारा ये है, करेक्शन हमारा ये है कि जो बीच में माइनस है वो माइनस नहीं आएगा, वो गलत टाइप हो गया है। तो जो सवाल है वो हमारा है साइन माइनस कॉस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टेन प्लस कॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन इंटू कॉस थीटा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा कि भैया आप इसको 60 डिग्री रखो और 60 डिग्री पे आपका आंसर आ जाएगा। साइन का 60 डिग्री कितना होता है, तो बोला सर आपने रूट 3 बटे 2 होता है। कॉस का 60 डिग्री कितना होता है, तो 1 माइनस 2 होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई रहने दो। 1 प्लस 10 का 60 डिग्री कितना होगा, तो 10 का 60 डिग्री जो होगा आपका रूट 3 होगा, और कॉट का 60 कितना होगा, तो 1 बाई रूट 3 होगा, ठीक है। डिवाइड किया गया है 1 प्लस साइन के साथ, तो साइन का 60 रूट 3 बटे 2 और कॉस का 7 1 बटे 2, ठीक है। सीधा सा हिसाब किताब है, कोई दिक्कत की बात है तो बोलेंगे नहीं सर। इसको सॉल्व करिए तो बोलेंगे सर रूट 3 माइनस 1 बाई कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 3 प्लस 1 यानी 4 प्लस रूट 3 और बट्टे में कितना आ रहा है, तो बट्टे में हमारा यहाँ पर रूट 3 आ रहा है। नीचे सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर 4 प्लस रूट 3 ये है, और 4 प्लस रूट 3 और बट्टे में कितना आ रहा है सर, तो बट्टे में 4 आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाले का न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर को खत्म करेगा, इसी तरीके से कटता है हमारा। तो 4 प्लस रूट 3 को पूरा खत्म कर देगा। ये इसको कितनी बार में खत्म करेगा, 2 बार में। तो अल्टीमेट जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, रूट 3 माइनस 1 और बट्टे में आ जाएगा हमारा 2 रूट 3। कितना आ जाएगा, 2 रूट 3। इसको जरा 2 रूट 3 को डिवाइड करते हैं हर संख्या के साथ। रूट 3 इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ आ जाएगा 1/2, और ये इसको डिवाइड करेगा तो बोलेंगे सर माइनस 1/2 रूट 3। कितना आ जाएगा, माइनस 1/2 रूट 3। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब जरा देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 1 माइनस कॉस हो गया, सही हो गया। रूट 3 माइनस 1/2 रूट 3, बढ़िया भाई, ठीक है। आ जाइए, रूट 3 माइनस 1/2 रूट 3। अगर इस रूट 3 को भी हम थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएं, यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करें हम, ठीक है, क्योंकि हमें जो यहाँ पर मिला है वो एक बार देख लेते हैं कौन सी वैल्यू है, ठीक है। हाँ, एक बार सारे ऑप्शंस को भी देख लो, सारे के सारे ऑप्शंस को भी आप एक बार देख लो। ऑप्शन नंबर ए को देखो जरा, अगर आप 60 रखते हो तो सेक का जो 60 डिग्री बनता है वो कितना बनता है, सेक का मतलब कॉस का उल्टा, यानी ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये जो है हमारा हो जाएगा 2 बटे रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। यहाँ पे 60 डिग्री सेक का कितना होता है, तो बोलेंगे सर 2 होता है, और इसका कितना होता है, तो बोलेंगे सर 2 रूट 3, ठीक है, 2 रूट 3
-2 और बट्टे में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी की हम बात कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो कोसेक माइनस सेक, कोसेक माइनस सेक का मतलब 2/√3 में से कितना घटाना है, 2 घटाना है। तो बोलेंगे सर 2 - 2√3 बट्टे में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो 1/2 में √3/2 को जोड़ोगे तो आएगा आपका 1 + √3/2 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी को अगर आप 60 के जगह पे रखोगे तो बोलोगे सर 10 की वैल्यू होती है √3, इसकी होती है 1/√3, तो √3 को √3 के साथ गुना करने पे 3 + 1 4/√3। जो हमारा आया है वो हमारा कितना आया है, √3 - 1/2 √3, √3 - 1/2 √3। ठीक है, अगर हम यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है कुछ जुगाड़ फिगाड़ करें, कैसे करें, हम एक काम करते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दें। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 निकाल दें तो √3 - 1। ठीक है, कुछ तो हमारा अच्छा 1 मिनट हमने जो गड़बड़ कर दिया ना, हमने पता है क्या गड़बड़ कर दिया। ये √3 - 1 है, सही है, √3 - 1 है, सही है। ये 2 ऊपर जाएगा तो ये गुना में रहेगा और ये √3 हमारा नीचे रहेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 × √3 माइनस, ठीक है, इतना बटे √3। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, छोटी सी गलती थी, कुछ नहीं था। थीटा को 60 डिग्री रखना था, 60 डिग्री पर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार सॉल्व करके आता। ये बट्टे वाला 2 ऊपर जाके गुना होता, तो 2 × √3 - 1 नीचे /√3 हो जाता, तो 60 रखने पर ये वैल्यू इसके बराबर आ जाती। ठीक है, और 60 रखने पर पहला वाला ऑप्शन जो आता वो आता, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि सर ये जो है वैल्यू पुटिंग से ज्यादा आसान होता हमारे लिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है, बाकी सारे के सारे जो है वो फर्जी ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन प्लस कॉस -1 साइन माइनस कॉस +1 इंटू tan स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा -1 sec थीटा -1। अब जब भी आपका ऑप्शन जो है ऐसे नंबर के फॉर्म में देगा, आप उस केस में 100% वैल्यू पुटिंग का सहारा लेंगे। ठीक है, सर कैसे पता करेंगे कि 60 डिग्री लेना है? अरे गजब आदमी हो यार, आप 60 डिग्री ले लो, आप 30 डिग्री ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 45 नहीं ले सकते, 45 इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर देखो कौन कौन से मान आप ले सकते हैं। आप 0 लेंगे, 30 लेंगे, 45 लेंगे, 60 लेंगे और 90 लेंगे। आप यही वैल्यूज को तो रख के चेक करते हैं ना। अगर आप 0 डिग्री लेते हैं तो अगर आप 0 डिग्री लेते हैं तो ये जो आपका ऑप्शन है इसमें 1/sin आएगा, साइन डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो 0 नहीं ले सकते। 90 नहीं ले सकते क्योंकि ऑप्शन में कॉस नीचे आएगा और कॉस नीचे आया तो फिर इनफाइनाइट बन जाएगा, वो नहीं हो सकता। 45 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सेम होगा, ये भी √2 माइनस, ये भी √2 माइनस। ठीक है, तो √2 माइनस √2 आपका 0, √2 माइनस √2 0, यानी या तो 30 ले सकते हैं, नहीं तो 60 ले सकते हैं। मैंने कहा 60 पे वेरीफाई कर लेते हैं, तो 60 पे हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, ये फिक्स होता है। उसी तरीके से अब इस सवाल में देखिए, आपको पता है कि साइन प्लस कॉस माइनस इस तरीके से करके लेना है। यहाँ पर सेक थीटा यानी 1/cos थीटा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बना सकते हैं, तो 0 और 90 को छोड़कर आपको जो वैल्यू लेना है आप ले लो। आप चाहो सर यहाँ 45 लेना है ना, तो आप 45 भी ले लो, आपको कोई रोक नहीं रहा है दुनिया में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन अलग अलग है। तो हमने कहा थीटा बराबर हम 45 ले लेते हैं, थीटा बराबर 45 लेते हैं, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, माइनस कितना है 1। उसके बाद नीचे बात करते हैं साइन माइनस कॉस। 45 डिग्री पे साइन कॉस को क्या करेगा, खत्म कर देगा, क्योंकि ये भी 1/√2 ये भी 1/√2, तो नीचे बस कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर नीचे बस हमारा 1 बचेगा, इनटू फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। फिर tan 45 का मान कितना हो जाएगा, तो tan 45 का मान 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर 45, ठीक है, कोसेक 45 का मान की बात करें तो √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा बच्चे, 2 - 1 आपका 1 हो जाएगा। फिर भाग करेंगे, यहाँ पर सेक 45 का मान √2 होता है और इसका मान 1 होता है, तो बोलेंगे सर ये √2 - 1 है। कितना है, √2 - 1 है। देखते चलिए 45 पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर कहा यार 1/√2 कितना होगा, तो 1/√2 हम बोलेंगे सर 2/√2, और 2/√2 का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे सर साफ तौर पे √2 होता है। यानी ये ऊपर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर ऊपर √2 - 1 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, √2 - 1 आ जाएगा। ये इसको काट देगा, आंसर कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो मेंस का क्वेश्चन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू से अगर रखते तो आसानी से हम बना पाते इसको, बस हम ये कहना चाह रहे थे आपसे।
ठीक है। बाकी फिर भी अगर आपको इसको सॉल्व करके करना है तो आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। बट जब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए होते हैं ना, ठीक, और कोई भी ऑप्शन मैच ना करे तो उस केस में हम यहाँ पर 45 डिग्री लेके बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे कहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 माइनस 1। हमने कहा कि भैया देखो इसका वैल्यू बताओ कि इसका वैल्यू कितना होगा। हमने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, वैल्यू बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है वैल्यू बताना। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। आ जाइए। अब यहाँ पर एक तो आप सेम तरीके से वैल्यू पुटिंग रख कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आप वैल्यू पुटिंग रख कर सकते हैं, और दूसरा अगर आप वैल्यू पुटिंग नहीं करना चाहें तो आप फिर अपना आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल करके सवाल को बना सकते हैं। हमने कहा देखो यार वैल्यू पुटिंग कर लो यहाँ पे सेम तरीके से, साइन भी दिया होता है कॉस भी दिया होता है। जब भी साइन और कॉस दोनों दिया होता है ना, तो या तो आप थीटा बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक, या फिर आप उसको 90 डिग्री ले लेते हैं, मेरा मानना है वो आपके ऊपर होता है। जब भी साइन और कॉस आपका दिया रहे तो थीटा बराबर 0 लो या 90 लो। आपने कहा सर इसको 1 को ऐसे रहने दो, ठीक, हमने कहा यार थीटा बराबर 0 लो। जब थीटा बराबर 0 लोगे ना तो साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी साइन को कितना कर दोगे 0। और देखो जब थीटा बराबर 0 लोगे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू 0, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी बस। ठीक है, तो अगर ये 0 है तो 0 को किसी से भी गुना करने पे कितना आएगा बच्चे, तो 0 ही आएगा, तो रहने दो 1 ऐसे ही। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हमारा 1 हो जाएगा, और लास्ट में -1 है, तो 1 - 1 कितना आएगा 0। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए कैसे हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में भी तो आपको वैल्यू रखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर वैल्यू रखे तो ये भी 0 आ गया, और 0 को किसी से गुना करने पे 0, तो ए भी हो सकता है सी भी हो सकता है। अब यहाँ पर तो वैल्यू लेने की वजह से तो हम तो फंस गए। ठीक है, हमारे दो ऑप्शन आ गए, ऑप्शन नंबर ए भी आ गया सही, ऑप्शन नंबर सी भी आ गया सही। अब हम करें तो कैसे करें यहाँ पे, तो उस केस में मैंने कहा देखो जब तुम्हारे 2 ऑप्शन मैच कर जाएं फिर ये चक्कर छोड़ के एक काम किया करना। ठीक है, आप यहाँ पर 45 ले लो, आप यहाँ पर थीटा का मान कितना ले लो 45 ले लो। 45 पे निकालना आसान होता है। हमने कहा ठीक है 1 के स्थान पे 1 रखते हैं, -2 रखते हैं। साइन स्क्वायर 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा। कॉस स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1/2 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसका पावर 4 करना है, तो 1/√2 को आप 4 बार गुना करोगे ना तो आपका आएगा 1/, ठीक है, 1/√2 को जो है आप 4 बार गुना करो, ऐसे एक बार 4 बार गुना करो, 2 बार गुना करने पे 1/2, तो 4 बार गुना करने पे कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। उसी तरीके से कॉस वाले की वैल्यू 4 आ जाएगी। बाहर लास्ट में कितना है तो बोलेंगे सर -1 है, तो यहाँ -1 भी कर देंगे। ठीक, 2 से आपका 2 खत्म, 1 में से 1/2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 में से 1/2 चला जाएगा तो ऊपर 1/2 बचेगा। यहाँ कितना आ जाएगा 1/4, 1/4, 2/4, और 2/4 को कितना कहते हैं, 2/4 को 1/2 कहते हैं, -1। ये इसको खत्म कर देगा 1 बार में, 1 - 1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बोलोगे सर अब ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ वैल्यू रखते हैं 45 डिग्री की तो 2 इंटू साइन 45 का मान देखो 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर इतना होगा, इंटू हमारा इतना होगा माइनस, यानी यहाँ पर -1/2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए की वैल्यू -1/2 है, ऑप्शन नंबर सी की वैल्यू 0 है, जिसको हमने सॉल्व किया उसका मान 0 आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। थीटा बराबर 45 रखा तो जो ये सवाल है वो क्या हो गया, काफी कम समय में सॉल्व हो गया। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी बहुत लाजवाब जबरदस्त क्वेश्चन, कल ही मैंने आपको कराया था, बाकी दोबारा से हम आपको करा देते हैं। आपसे कहा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1 -2 कोसेक ए, माइनस कितना हो जाएगा 2 कोसेक ए। ये वैल्यू जो है ये किसके बराबर है। अच्छा सवाल है, ये एक बढ़िया सवाल है। सर कोसेक प्लस कॉट प्लस 1, कोसेक माइनस कॉट प्लस 1 -2 कोसेक ए, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। सेम तरीके से जब भी ऐसे बड़े बड़े सवाल आए ना, आप थीटा की वैल्यू 45 ले लिया करो, ज्यादा नुकसान नहीं होगा आपका, 45 ले लो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप 45 लेते हो तो ये जो कोसेक है ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। 45 लेने पे ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कोसेक कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये √2 हो जाएगा। ठीक है, कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी है +1 हो जाएगी, -2 इंटू ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है,
सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 2 + √2, कितना हो जाएगा 2 + √2 हो जाएगा, +1 से माइनस खत्म हो जाएगा तो बोलेंगे सर √2 हो जाएगा, माइनस हमारा 2 √2 है, ठीक है। 2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा, √2 को √2 से गुना करने पे कितना हो जाएगा 2, -2 √2। ये इसको खत्म कर देगा, कितना आएगा सिर्फ 2 आएगा सर, ठीक है, यानी 2 हमारा आंसर हो सकता है। अब रहते हैं बात यहाँ पर कि ऑप्शन में भी वैल्यू को रखने की, तो यदि इसमें हम थीटा का मान रखते हैं तो ये हमारा आ जा रहा है 4 √2, इसमें अगर 45 का मान रखना है ये आ जा रहा है 2 √2, ये है 2 और ये है 0, हमारा आंसर 2 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। तो समझ में आ गया आपको कि इतना बड़ा क्वेश्चन जो सीजीएल के पेपर में पूछा गया था, हमें यहाँ पर असल में सवालों को कैसे हल करना होता है। सिंपल, कुछ नहीं किया, वैल्यू को रखा, वैल्यू को रखने के बाद हमारा क्वेश्चन का क्या आंसर आया और वैल्यू को रखने के बाद हमारे ऑप्शन में क्या आंसर आए, क्वेश्चन वाले को ऑप्शन वाले के साथ वेरीफाई किया, हमारा काम खत्म। यही तो तरीका होता है पेपर में एक स्मार्ट बच्चे का, ठीक है। कभी भी जो अच्छे बच्चे होते हैं, स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो बैठकर पूरा फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, ठीक है। उनको पता है यार कि मुझे बस पेपर क्लियर करना है, कोई बहुत बड़ा गणितज्ञ थोड़ी बनना है यहाँ पे जाके, ठीक है। बस एक ऑप्शन जो है 4 में से कोई एक टिक मारने हैं, अपने नंबर लेने हैं, प्राप्त करने और निकलना है बस नौकरी लेके। तो वही बात है, थीटा बराबर 45 रखा, साफ तौर पर आंसर आ गया, बात खत्म हो गया। बाकी अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आंसर यहाँ पर 2 कैसे आया, तो मैं बोलूंगा हमेशा वैल्यू लेकर करो, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलो दोस्तों आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, 130 कॉस स्क्वायर ए और प्लस 129 साइन स्क्वायर ए बराबर है 120 के। फिर उसके बाद 170 कॉस स्क्वायर बी और 158 साइन स्क्वायर बी बराबर है 161 के। तो कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी का मान कितना होगा ये बता दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया बात। तो हम हाँ, तो हमने यहाँ पर कहा देखो बात ऐसी है कि आप यहाँ 117 कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ 129 साइन स्क्वायर ए है, ठीक है। तो इसको थोड़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। 117 इसके पास भी है, 117 इसके पास भी है, ऐसे समझ लो इसके पास कॉस स्क्वायर वाले कितने लोग हैं 117, इसके पास साइन स्क्वायर वाले कितने लोग हैं 129। तो हमने कहा यार क्या करते हैं 117 कॉमन ले लेते हैं। यदि हम 117 कॉमन लेंगे तो इसके पास कितना बचेगा कॉस स्क्वायर ए बचेगा और अगले के पास कितना बचेगा तो उतना ही साइन स्क्वायर ए बचेगा। फिर उसके बाद जैसे मानो यहाँ पर आप जो है 117 जो है क्या कॉमन ले लेते हो 117 कॉस स्क्वायर ए भी कॉमन ले लेते हो और 117 साइन स्क्वायर ए भी कॉमन ले लेते हो। तो 117 साइन स्क्वायर ए हो गया, टोटल कितना है 129, कितना और बच गया तो 117 में 12 साइन स्क्वायर ए बच गया, 12 साइन स्क्वायर ए बच गया। ये वैल्यू किसके बराबर है जनाब 120 के। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, 1 इंटू 117 कितना हो जाएगा 117, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखो 12 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद ये बराबर होगा 1 इंटू 117 117 और ये जाएगा उधर तो घटेगा, 120 में से 117 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से यहाँ पर काटा कितनी बार में 4 बार में, तो पता चला साइन स्क्वायर ए का जो मान है वो कितना है बच्चे 1/4 है, ठीक है। यानी यहाँ से अगर हम रूट लगा दे तो बोलेंगे सर साइन ए का जो मान है वो कितना है 1/2 है। आप खुद सोचो साइन के किस थीटा पे उसका मान 1/2 होता है, तो बोलोगे सर साइन ए अगर 1/2 है ना इसका मतलब पक्का ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है। कंफर्म है सर कि ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू हमारी 30 डिग्री है। ये कंफर्म हो गया, आपको बताइए जल्दी से, ए की वैल्यू आपकी 30 डिग्री आ गई। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वाला पॉइंट सेम तरीके से हमारा यहाँ पर 170 कॉस स्क्वायर बी है, 170 कॉस स्क्वायर बी 158 साइन स्क्वायर बी। इसमें से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, तो बोलेंगे सर 158 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 158 हमने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, तो हमने कहा कॉस स्क्वायर बी कॉमन ले लिया और साइन स्क्वायर बी कॉमन ले लिया, ठीक है। 170 में से 158 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया मेरे भाई, तो 12 कॉस स्क्वायर बी बच गया। और ये वैल्यू किसके बराबर दिया गया था 161 के, तो 161 लिख दो। ये वैल्यू 1 होगी, 1 इंटू 158 158 हो जाएगा और 158 उधर जाके घटाओगे तो बोलोगे सर 12 कॉस स्क्वायर बी जो है, ठीक है। 161 में से 158 घटाने पे 3 आ रहा है, 3 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर बी की जो वैल्यू है वो 1/4 है। इसके हिसाब से कॉस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी। और कॉस का कौन सा थीटा जो है वो 1/2 देता है, तो बोलेंगे सर बी का मान 60 डिग्री होगा ना,
तभी हमारा कॉस का वैल्यू 1/2 आएगा। तो हमें ए का भी मान पता चल गया, हमें बी का भी मान पता चल गया। अब हमें यहाँ पर इसी वैल्यू को यहाँ पर रखना है और हमें अपने आंसर को कंफर्म करना है। तो हमने कहा ठीक है ये वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री पे कॉसेक की वैल्यू कितनी होती है बताओ जल्दी से। तो 2 होती है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मुन्ना, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। उसी तरीके से सेक का 60 डिग्री, सेक का 60 डिग्री कितना होगा बताओ। ठीक है, सेक का 60 डिग्री भी 2 होता है, और वो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। तो आसान था, हलवा सवाल था, कुछ नहीं करना था, कॉमन लेना था। कॉमन लेते ही इतने बार कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कॉमन हो जाते, फिर वहां से साइन ए की वैल्यू आ जाती, फिर वहां से आपको कॉस बी की वैल्यू आ जाती। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, कोई परेशानी की बात। अगर आप मान लो कि वैल्यू से डिग्री से नहीं निकालना चाहते तो आप बोलते सर साइन ए की वैल्यू 1/2 है, हमें यहाँ कॉसेक ए का मान पूछा है, इसका उल्टा कर देंगे। 1/2 का उल्टा 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमें यहाँ पर सेक बी पूछा गया है, तो कॉस बी का उल्टा कर दो। कॉस बी का उल्टा 1/2, तो सेक बी का उल्टा इसका उल्टा हो जाएगा यानी 2, 2 का स्क्वायर वो भी हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बहुत ही लाजवाब शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन। सर अभी अलजेब्रा को स्टॉप करके ट्रिग्नोमेट्री कर लूं या फिर कर लूं, क्या पहले लाइव हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है प्रद्युमन। ठीक है, आप आराम से जो है पहले आप अगर ट्रिग्नोमेट्री को शुरू से स्टार्ट करना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री को शुरू से देखो, या अलजेब्रा को स्टार्ट करना चाहते हो तो शुरू से, कोई भी टॉपिक हो शुरू से देखना, वीडियो नंबर 1 से। ऐसा नहीं कि अभी 13वीं क्लास चल रही है और बीच में घुस गए, ऐसे मत करना। ठीक है, ऐसे नुकसान हो जाएगा। आज ये यहाँ पर इस सवाल का आंसर दीजिए, 1 प्लस साइन माइनस कॉस, 1 प्लस साइन प्लस कॉस। ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन प्लस कॉस, 1 प्लस साइन माइनस कॉस की वैल्यू 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज विल बी सुटेबल फॉर थीटा? थीटा के कौन से मान के लिए कौन सा सुटेबल होगा बताओ जल्दी से। बताइए यहाँ पे। अब ये सवाल क्या मेरे बताने के लायक है, आप मुझे खुद बताओ। यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यू लेना है और वैल्यू रखकर चेक करना है कि यार थीटा के कौन से मान के लिए सेटिस्फाई करेगा। आप यहाँ पर एक बार 90 डिग्री रख लो, आप यहाँ पर एक बार जो है वो 60 डिग्री रख लो, इस तरीके से करके। जैसे मानो जब हम 90 डिग्री लेते हैं तो 90 डिग्री लेते हैं तो हमारा साइन की वैल्यू 1 होता है और कॉस की वैल्यू 0 होता है। ठीक है, 90 डिग्री पे साइन 1 होता है, कॉस 0 होता है। तो हमने कहा ठीक है इसको सॉल्व करो, साइन को 1 लेना, तो 1 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1 और माइनस कितना हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 और प्लस हमारा हो जाएगा 0। ठीक, उसके बाद प्लस करेंगे, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस का वैल्यू 0, और यहाँ 1 प्लस 1 माइनस 0। ठीक, अब देखो यहाँ 1 प्लस 1 कितना आया, 2 आया, और नीचे कितना आया आपका 2 आया, प्लस 1 प्लस 1 कितना आया, 2 आया, नीचे कितना आया 2 आया। काटे तो यहाँ 1 मिला, यहाँ काटे तो 1 मिला, आया कितना 2, लेकिन दिया कितना है 4। तो क्या हमारा 90 डिग्री सेटिस्फाई किया बताओ, क्या हमारा 90 डिग्री सेटिस्फाई किया यहाँ पे बताओ जल्दी से। 90 डिग्री तो सेटिस्फाई ही नहीं किया। अब 90 डिग्री सेटिस्फाई नहीं किया तो 90 नहीं लेंगे, खुद सोचो यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ 90 डिग्री पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, कॉस हमारा 0 हो गया, तो इस वजह से हम 90 नहीं लेंगे। अब 90 नहीं लेंगे तो कौन सा मान लेंगे बताओ। 90 जब नहीं सेटिस्फाई करेगा तो उस केस में मुझे जहां तक लगता है आपको 45 लेना चाहिए। 45 लेने से फायदा क्या क्या होगा हम वो देख लेते हैं। ठीक है, 90 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बच्चे, 90 पे नहीं कर रहा, फिर 45 देखो। 45 जब लोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा को खत्म कर देगा, साइन थीटा कॉस थीटा को खत्म कर देगा। ऊपर कितना बचेगा 1 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा 1 बचेगा। ये साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, देखो ये भी 1/√2 ये भी 1/√2, तो हो जाएगा 2/√2। समझ में आ रहा है बात, 1/√2 1/√2 हो जाएगा 2/√2, और ये इसको काटेगा तो √2 आ जाएगा, या नीचे हो जाएगा 1 प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे सेम तरीके से 1 प्लस ये भी 1/√2 ये भी 1/√2, 2/√2, 2/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, और नीचे कितना आ जाएगा तो नीचे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा एलसीएम लेते हैं, 1 को इससे गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे, 1 प्लस √2 के साथ। नीचे मुझे नहीं लगता कि इस पे सेटिस्फाई करने वाला है ये। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि इस पे सेटिस्फाई करेगा ये।
45 पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1 प्लस इसका होल स्क्वायर कितना होगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3√2 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस √2 हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। 2 1 3 1 4, 4 प्लस, ठीक है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करो, 1 प्लस 2 प्लस 2√2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1, ठीक है, √2 प्लस 1। अब अगर हम यहाँ से जो है कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें, 2√2 कॉमन ले लें, तो 2√2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपका √2 बचेगा और यहाँ से आपका 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। मतलब ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये 2√2 दे रहा है। 90 सेटिस्फाई नहीं किया, 45 सेटिस्फाई नहीं किया। अब बैठ के यहाँ पर आपको 60 के लिए सेटिस्फाई करना पड़ेगा या 30 के लिए करना पड़ेगा। सर ये क्वेश्चन शीट में नहीं है। वैसा सर जी, शीट में नहीं है? क्या शीट में नहीं है? आपको जो क्वेश्चन दिया वो ये शीट में नहीं है, बताना एक बार। बच्चे कह रहे हैं सर ये वाला क्वेश्चन शीट में नहीं है। अभी चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं मेरे भाई, परेशान क्यों हो रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर शीट में 31 नंबर सवाल। अच्छा, माफ़ करिएगा, ये क्वेश्चन शीट में आपके सच में नहीं है। इसके स्थान पे कौन सा क्वेश्चन है? ओके, तो इस क्वेश्चन को हटाइए फिर। ये क्वेश्चन ऐसे भी आपका यहाँ का नहीं, इस क्वेश्चन को हम आगे चल के पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 नोट करिए, जो वास्तविक में आपके शीट में दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 को नोट करिए, जो वास्तविक रूप में आपके शीट में दिया गया है। आ जाइए, जो शीट में दिया गया उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 जो शीट में दिया गया है बच्चे, वो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि यदि तुम्हारा 10 का पावर 4 थीटा और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है, ये वैल्यू यहाँ 1 के बराबर है। तो हमसे पूछा गया है, ठीक है, हमसे पूछा गया यहाँ पर ये दिया गया है, इफ इतना बराबर इतना, ठीक है, यदि इतना जो है तुम्हारा इतना के बराबर है, क्वेश्चन नंबर 31, तो हमसे बोला गया है बताओ देन, ठीक है, तो हमसे बोला गया है देन साइन का पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस हमारा साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, हमसे ये पूछा गया है। और जो हमारे ऑप्शन है वो कितना है, पहला ऑप्शन आपका 3/4 है, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका है 1/2, तीसरा ऑप्शन है आपका 1 और चौथा ऑप्शन है आपका 3/2। ये सवाल में आपका है वास्तविक में क्वेश्चन नंबर 31 के स्थान पे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 31 के स्थान पे कहा गया 10 का पावर 4 माइनस 10 स्क्वायर 1 के बराबर है। तो साइन का पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये किसके बराबर है, आप हमें बताइए। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन में कहीं पर कोई गलती नहीं है। अब इस सवाल को जरा देखो एक बार आप यहाँ पे, तो 10 के पावर 4 में से 10 स्क्वायर को घटाया गया है। हमने कहा देखो यार कुछ कॉमन लिया जा सकता है, 10 के पावर 4 में से आप 10 स्क्वायर को घटाओगे तो ये हमारी वैल्यू 1 के बराबर आएगी। यहाँ से हमें क्या करेंगे, यहाँ से हम 10 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। 10 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, मात्र 10 स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, -1 बराबर 1 के, ठीक है। तो यहाँ 10 स्क्वायर थीटा की जगह 10 स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक। अब एक और बात यहाँ पर करते हैं, क्या इससे हम कोई वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, बताइए यहाँ पे। इससे अगर हमारे लिए कोई वैल्यू कॉमन लेने की बात हो तो हम कुछ कॉमन ले लें। 10 के पावर 4 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर कॉमन ले लिया। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर होती है। और यहाँ 10 स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू को सेक स्क्वायर -1 रखेंगे। इससे कोई फायदा होगा क्या, इससे कोई फायदा होगा, सोचो जरा यहाँ पे, सोचो जरा यहाँ पे इस सवाल को कैसे बनाओगे, सोचो। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने दे रखे हैं बाद में, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, सोचिए जरा।
टेन का पावर 4 माइनस टेन स्क्वायर ए जो है वो 1 के बराबर है, साइन का पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? इसको गोली मारो, यहाँ पर ये वाले स्टेटमेंट को हटाओ, यहाँ कुछ किया जा सकता है बताओ। मुझे तो लगता है ऊपर भी प्लस होगा, ऊपर प्लस होगा तो टेन स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर। बताइए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं हम अगर हम इस tan को यहाँ पर मानो कि साइन और कॉस में परिवर्तित करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि साइन का पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर कॉस का पावर 4 थीटा, ठीक है, माइनस हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मुझे नहीं लगता कुछ खास इससे परिवर्तित होने वाला है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हम एलसीएम लेते हैं, अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, किसका लेते हैं, कुछ खास यहाँ डिफरेंस क्रिएट होगा? नहीं होगा। मुझे क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है, मुझे जो है क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है। अगर मानिए थोड़ा सा परिवर्तन हम इसमें करें और ऐसे ना करके एक काम करते हैं, 10 का पावर 4 रखते हैं यहाँ पे और ये 10 को हम उस साइड लेके जाते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। 10 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 4 को हम साइन का पावर 4 अपॉन कितना लिखेंगे? कॉस का पावर 4 लिखेंगे। और सेक के पावर 2 को कितना लिखेंगे? तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2 लिखेंगे। ये कॉस स्क्वायर से आपका ये कितनी बार में जाएगा? तो कॉस स्क्वायर बार में जाएगा। फिर उसके बाद आप बोलेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप बोलेंगे कि सर साइन का जो पावर 4 है ना, साइन का जो पावर 4 है वो हमारा किसके बराबर होगा? तो साइन का पावर 4 जो है ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके? कॉस स्क्वायर थीटा के। ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके? कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। चलिए बन गया आपका आंसर, आ गया। लीजिए ये सवाल आपका बढ़िया सा, समझे मेरी बात को। 10 का पावर 4 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर गए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। 10 का पावर 4 सेक स्क्वायर के बराबर हो गया। 10 को हमने साइन अपॉन कॉस में बदला, साइन का पावर 4 बटे कॉस का पावर 4 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। ये इसको काटा तो साइन का पावर 4 बटे में कॉस स्क्वायर बराबर 1। तो साइन का पावर 4 किसके बराबर? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। साइन का पावर 4 किसके बराबर? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो साइन के पावर 4 के जगह पर क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। और इसके जगह पे क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आता है? 1 आता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर इसको हमने उधर भेजा तो हमारा सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। 10 को साइन अपॉन कॉस में बदला, 1 अपॉन कॉस में बदला। साइन का पावर 4 कॉस के पावर 2 के बराबर है। साइन का पावर 4 कॉस के पावर 2 के बराबर होते ही उसने क्या बना दिया? आइडेंटिटी बना दी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 कितना आसान है। ये साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 प्लस इतना, मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोग को पढ़ाया था। मैंने कहा था कि ये चीज ध्यान रखना, साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 जो होता है बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। और साथ में मैंने आपसे ये भी कहा था कि साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा बराबर होता है हमारे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। मैंने कहा था याद रख लीजिएगा आप इसे, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर कहा गया, आप मुझे बताइए, साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4, साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4, ये वैल्यू बराबर होगी किसके? 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू किसके? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा खत्म। आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए 32 के बाद अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कोसे इंटू सेके माइनस कोसे कोटे प्लस टेन है। अब ये वैल्यू हमें बतानी है कि ये वैल्यू हमें क्या होगी। तो हमने कहा ठीक है भैया बता देते हैं, या तो आप चाहो तो यहाँ वैल्यू ले लो या फिर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने कहा चलो सॉल्व ही कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को।
ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है। देखो कॉस के जगह पे कॉस रख लो, कोई परेशानी की बात। सेक के जगह पे 1/cos रख लो, आप यहाँ कॉस के जगह पे वापस से कॉस रख लो। ठीक है, कॉट के जगह पे क्या रख लो, तो कॉट के जगह पे cos/sin रख लो, और tan के जगह पे क्या रख लो, तो sin/cos रख लो। सबको मैंने बदल दिया है। ठीक, ये जब अंदर जाएगा तो cos a इंटू 1/cos a 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1 - cos²a। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। ये जैसे अंदर गया तो इसको 1 बना दिया, ये 1 - cos²a। यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर cos²a, sin इंटू साइन sin²a, और डिवाइडेड बाई ये दोनों आपस में cos sin है cos है। 1 - cos² किसके बराबर होता है, sin² के बराबर होता है। cos² प्लस sin² कितना होता है, 1 होता है, और डिवाइडेड बाई कितना, sin थीटा इंटू cos थीटा। साइन से साइन खत्म, sin/cos कितना आ गया, sin/cos जो है वो आपका tan के करीब में आ गया। यानी ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए सर पिछला वाला क्वेश्चन बता दो दोबारा। पिछला वाला क्वेश्चन में क्या बताना है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में क्या बताएं हम आपको। 1000 बार लिखवा रखा है, ये वैल्यू इसके बराबर होती है, बस उसके स्थान पे वो रखिए। माइनस वाले को प्लस वाले के साथ काटिएगा, 1 बचेगा, 1 आंसर होगा। इसके पीछे अगर आप पूछेंगे सर इसके पीछे भी हमको बता दो, तो मेरे भाई 10 के पावर 4 यहाँ पर है, ये tan² उधर जाएगा तो 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा sec² थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। tan को sin/cos में बदलिए, sec को 1/cos में बदलिए। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपका आएगा sin का पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई ये देखिए कितना बच गया, cos² थीटा बराबर होगा 1 के। फिर यहाँ से बोलेंगे तो बोलेंगे सर sin का पावर 4, और ये हो जाएगा सर cos² थीटा के बराबर। sin का पावर 4 cos² के बराबर, sin के पावर 4 को cos² बना दिया, इसको वैसे ही रहने दिया। cos² थीटा प्लस sin² थीटा कितना होता है, 1 होता है, 1 हमने कर दिया, बात खत्म हो गया। ठीक है, चलिए उसी तरीके से यहाँ पर देखिए कि इसकी वैल्यू इसके बराबर हो गई, रख दिया। अगर मानिए कोई इस तरीके से नहीं करना चाहता था, नहीं हम इस तरीके से नहीं करेंगे, तो कई सारे तरीके हैं, किसी सवाल को करने का एक तरीका नहीं होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ऐसा भी कर सकते थे, आप बोलते कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो आप बोलते सर ये sin² थीटा, देखो यहाँ पर sin² थीटा प्लस cos² थीटा का ये क्या है, वोल स्क्वायर है। सर क्या है, वोल स्क्वायर है। देखो तभी तो sin² थीटा का वोल स्क्वायर sin का पावर 4, cos² थीटा का वोल स्क्वायर cos का पावर 4, और फर्क हो जाएगा 2ab। हमें पता है sin² प्लस cos² की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, ऐसे लिख देते। या अगर कोई स्टूडेंट वैल्यू पुटिंग से करना चाहता, तो वैल्यू पुटिंग से करना चाहता तो वो थीटा बराबर 0 डिग्री लेता, थीटा बराबर 0 डिग्री लेता तो साइन का मान 0 हो जाता, यहाँ साइन का मान 0 हो जाता, 1 का पावर 4 1 ही रहता, तो भी हमारा आंसर आ जाता। एक तरीके से नहीं, कई सारे तरीकों से आप कर सकते हैं किसी भी सवाल को, फिक्स नहीं होता सर यहाँ पे कि एक ही तरीके से हम करेंगे, यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए 33 हो गया हमारा, 34 पे आ जाइए। 34 नंबर क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। ठीक है, मेंस में आपसे कहा गया ये सवाल कि इस सवाल का आप मुझे आंसर दीजिए कि इस सवाल का आंसर कितना होगा। हमने कहा ठीक है आंसर ले लो भाई, क्या दिक्कत है। 1/cos को क्या कहते हैं भाई, 1/cos को आप बोलोगे सर sec थीटा कहते हैं। ठीक है, 1/sin को क्या कहते हैं, तो 1/sin को cosec थीटा कहते हैं। ठीक है, लिखते चलो यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ बोलोगे सर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1/sec 1/sin लिख दिया प्लस। अब दूसरा देखो, बोलोगे सर 1/cosec माइनस कॉट, इसको क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर इसको लिखेंगे हम cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। बताया था मैंने आपको कि 1/cosec माइनस कॉट बराबर होता है cosec प्लस कॉट के। उसी तरीके से 1/sec प्लस 10 बराबर होगा sec माइनस 10 के, तो बराबर हो जाएगा आपके sec थीटा माइनस किसके, तो sec थीटा माइनस 10 थीटा के। ठीक है, sec थीटा माइनस 10 थीटा के बताया है आपको। ठीक, कोई परेशानी की बात है बताइए जल्दी से। तो आपने कहा नहीं सर, ये जो माइनस है अंदर गुना करेगा, माइनस अंदर गुना करेगा तो सेक वाले को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो ये बोलोगे सर ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा। देखो यहाँ बोलोगे सर ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा tan थीटा। एक एक चीज आपको नोट, एक एक फॉर्मूला मैंने बताया। ये देखो ये आपका कॉसेक है, सॉरी ये आपका सेक है, ये आपका कॉसेक है। 1/cosec माइनस कॉट, cosec प्लस कॉट के बराबर। 1/sec प्लस 10 sec माइनस 10 के बराबर, लेकिन उसके बाहर माइनस है तो ये प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस, जो कटे काटते चलो। sec थीटा से आपका sec थीटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कटेगा बताओ, cosec से आपका cosec खत्म हो जाएगा।
यहाँ बचेगा टेन थीटा, यहाँ बचेगा कॉट थीटा, तो हमारा जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, टेन थीटा, और फिर कितना बच जाएगा, प्लस हमारा यहाँ बचेगा कॉट थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को लिखने के लिए आप कॉट को किस में बदल दो, टेन को टेन में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉट को बदल दो टेन में, तो कॉट को बदलोगे टेन में तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर गुना करो टेन थीटा को, तो टेन हो जाएगा आपका स्क्वायर में, ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा 1। या फिर सबसे बढ़िया टेन थीटा कॉट थीटा को साइन अपॉन कॉस में बदल दो। टेन को लिखो साइन अपॉन कॉस है, और कॉट को लिखो कॉस अपॉन साइन है। फर्दर बोलोगे सर ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 अपॉन एस सी, 1 अपॉन एस सी का मतलब 1 अपॉन साइन कितना होता है, तो बोलोगे सर कोसेक थीटा होता है, और 1 अपॉन कॉस कितना होता है, तो ये हमारा सेक थीटा होता है। यानी कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा करेक्ट आंसर होगा। है इसमें कुछ भी दम है, कोई भी दम नहीं है, इसको एज इट इज आपने लिख दिया, बाकी चीज़ों को लिख दिया। टेन प्लस कॉट आ गया, और टेन प्लस कॉट कभी भी कॉसेक और इंटू सेक के बराबर होता है। टेन प्लस कॉट अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते हैं तो टेन प्लस कॉट बराबर कॉसेक इंटू सेक होता है। टेन प्लस कॉट बराबर कॉसेक इंटू सेक होता है। वैल्यू रखकर करना चाहते हैं जनाब, वैल्यू रखकर कर लीजिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, ठीक है। किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंस का सीजल 2019। आप सभी को पता है क्वेश्चन टफ क्यों लग रहे हैं, इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि आज सारे क्वेश्चन ही मैं मेंस के करवा रहा हूँ। अब मेंस के करवा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो मुश्किल लगेगा ही लगेगा। प्री के बच्चे हो, इसके पहले कभी इस तरीके से पढ़ा नहीं है, अब मेंस के क्वेश्चन सीधा करवाएंगे तो मुश्किल तो होगा ही होगा। लेकिन क्या मुश्किल से भाग जाना है पीछे, नहीं भागना ना, बनाना है, सीखना है। तो बस सीखो, आप ही लोग तो टॉपर बनोगे। जो भाग गया वो कहाँ का विजेता, कोई विजेता नहीं है वो तो, ठीक है। जो युद्ध छोड़कर भाग जाए वो कायर इंसान है, ठीक है। जो सवाल छोड़ के भाग जाएगा वो कायर है, ठीक है। कायरों से कभी जंग नहीं जीती जाती है, जंग जीती जाती है बहादुरों से, बुजदिलों से नहीं जीती जाती है। अब ये सवाल दिया गया है, ये सवाल में आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आंसर होगा। मैंने कहा ठीक है कोई एक आंसर होगा, हम बता देते हैं, लेकिन कौन सा आंसर सही होगा ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने कहा यार यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, वैल्यू रखे तो कौन सी वैल्यू रखें। क्यों वैल्यू रखेंगे, वैल्यू इसीलिए रखेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारे चारों के चारों ऑप्शन नंबर के फॉर्म में है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में है। अब न्यूमेरिकल के फॉर्म में है तो हम यहाँ पर वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 45, 60, 55 कह रहे हैं, 30, 60 कुछ भी रख सकते हैं। आप वैल्यू रखो यहाँ पे। आपके पास सेक है, टेन है, कॉट है। देखो जब सेक या कॉसेक मौजूद होता है ना, जब भी सेक या कॉसेक मौजूद होता है तो 0 और 90 मत लेना बस, ठीक है। और अगर सवाल को कम समय में सॉल्व करना हो कभी भी तो आप हमेशा थीटा बराबर कितना ले लेना, 45 लेना, काम खत्म हो जाएगा। थीटा बराबर 45 लो और मौज करो, बात खत्म। 45 लेने पे सेक का मान √2 होता है, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 + 1 ये देखो 10, 45, 1 ये भी 1, तो 1 + 1 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चे, तो 4 हो जाएगा। यानी इतना लिख दो 4 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ बीच में डिवाइड का साइन है तो हम यहाँ डिवाइड का साइन लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमसे कहा गया है साइन स्क्वायर में से आप टेन स्क्वायर को घटा दीजिए। साइन स्क्वायर में से आप टेन स्क्वायर को क्या करिए, घटा दीजिए। हमने कहा साइन स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो 1/2, और टेन स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। लिख दिया हमने, सभी चीज़ों को लिख दिया, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता थी सबको लिख दिया। बट्टा कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर 2 और ये √2 का स्क्वायर 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1 + कॉट, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये भी आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 का 2 गुना कितना हो गया, तो 8 हो गया, ठीक है। 1/2 में से आपका 1 चला गया, जाहिर सी बात है आंसर माइनस में आएगा। 1/2 -1, तो 1/2 -1 कितना हो जाएगा, 2 को लेंगे तो 1 - 2/2 यानी -1/2 आएगा। कितना आ जाएगा, -1/2, यानी यहाँ डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे किसके साथ, -1/2 के साथ, ठीक। और यहाँ कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, बस बात खत्म। अब यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर 8 है। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलता है, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलता है तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी बोलेंगे सर ये -2 हो जाएगा। और बट्टे में कितना है, 16 है, 16, 8 × 2 16, 16 से 16 खत्म, आंसर आ जा रहा है -1 में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। तो थीटा बराबर 45 पे बड़े प्यार से हमने इस वैल्यू को निकाला और बड़े प्यार से हमने इसको सॉल्व किया। सोचो, बैठकर अगर हम इस आइडेंटिटी को तोड़ने में लग जाते तो शायद ही हम इसको तोड़ पाते। बस हम यही बात कह रहे थे। बाकी जिनको आइडेंटिटी को तोड़ के सॉल्व करना है वो वैसे भी कर सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता। फिर उस तरीके से आप इसको तोड़ के और तब सॉल्व करते तो शायद आपको मज़ा कुछ और आता। ठीक है, बट मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको वैल्यू दे, और ऑप्शन खासकर वैल्यू में हो, जब भी ऑप्शन वैल्यू में दिए गए हो हमेशा वैल्यू से जाइए, फिर कोई और तरीके मत लगाइए। जैसे ये सवाल को देखिए, कॉस का पावर 6 साइन का पावर 6 प्लस इतना। इस सवाल को पढ़ना नहीं था, ठीक है, बहुत कम समय में आंसर दे देना था। इसको बोलते सर कैसे आंसर दे देते हैं। देखो पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ना, ठीक है, आपको पता है कि सर कॉस का पावर 6 प्लस साइन का पावर 6, अभी आपने बताया था कॉस का पावर 6 प्लस साइन का पावर 6, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था जरा देखना। ठीक है, कि कॉस का पावर 6 साइन का पावर 6 बराबर होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के। यानी ये जो ये दोनों वैल्यू है ये किसके बराबर आ जाएगा, तो बोलोगे सर 1 माइनस 3, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और हमारा हो जाएगा सर 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। सबको साइन और कॉस में बदलते हैं। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा हमारा साइन प्लस कॉस -1 हो जाएगा, और अगला हो जाएगा साइन प्लस कॉस +1 हो जाएगा। अच्छा वैल्यू बनेगा मेरे भाई, ये तो बड़ा दंगल चलेगा। साइन प्लस कॉस +1 ये पूरा इसको खत्म कर देगा। तो ऊपर कितना बचेगा, मात्र 1 बचेगा। ऊपर कितना बचेगा, मात्र 1। और साइन प्लस कॉस -1 और साइन प्लस कॉस +1, ये एक अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, फिर आपको वैल्यू लेना पड़ सकता है। सर आज के क्वेश्चंस थोड़े से टफ है। सारे क्वेश्चंस मेंस के करवा रहा हूँ तो टफ नहीं होंगे क्या? सारे क्वेश्चंस मेंस के करवा रहा हूँ, बताओ। अगर हम यहाँ पर 45 डिग्री लेते हैं तो सवाल हमारा आसान है, 45 डिग्री पे बन जाएगा। ठीक है, अगर हम 45 डिग्री लेते हैं मेरे भाई तो सवाल हमारा आसान है, बन जाएगा। यहीं से 45 डिग्री आप ले लीजिए। जैसे मानिए हमने यहाँ पर कहा ना कि ये जो वैल्यू है कॉस का पावर 6 प्लस साइन का पावर 6, ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा हमारे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, +3 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर को खत्म कर देगा। यानी ऊपर कितना बचेगा, मात्र 1 बचेगा। ठीक है, नीचे हमारा क्या आ जाएगा, तो नीचे हमारा कॉसेक थीटा होगा, फिर उसके बाद यहाँ सेक थीटा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम बोलेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 हो गया, और दूसरा हमारा हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कितना हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। हमें कहा गया आप इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितना होगा, जल्दी से बताओ। इसकी वैल्यू जो बनेगी वो कितने की बनेगी, बताओ। ठीक है, तो हमने कहा देखो यार ये कॉसेक और सेक जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन कॉसेक कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉसेक साइन थीटा हो जाएगा, और 1 अपॉन सेक कितना हो जाएगा, तो वो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर नीचे हमारा आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। कौन मांग रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर आप 45 डिग्री का मान रखिए, काम खत्म हो जाएगा। आप अगर थीटा बराबर 45 लेते हैं, आप थीटा बराबर 45 यहीं से ले सकते हैं, इसमें भी कोई गुनाह नहीं है। आप अगर ये लाइन को नहीं भी लिखना चाहते हैं तो यहीं पर लिख लेते हैं, 1 को 1 लिख लेते हैं। कॉसेक 45 √2 होता है, ये √2 होता है, √2 को √2 से गुना करने पे 2 आता है। ये वैल्यू हमारी 1/√2 होती है, और ये भी वैल्यू हमारी 1/√2 होती है। इसमें से हमें कितना घटाना है, 1 घटाना है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू हमारी 1/√2 होती है, ये वैल्यू हमारी 1/√2 होती है, और ये वैल्यू हमारी 1 होती है। ठीक, फिर उसके बाद हमने कहा कि सर ऊपर में 1 को 1 रहने देते हैं, ये 2 हमारा ऐसे 1/√2 1/√2 पूरा बताया था आपको। 1/√2 1/√2 को जब आप जोड़ते हैं तो आपको कितना मिलता है,
तो आप बोलेंगे सर हमें 2/√2 मिलता है, √2 इसको कितनी बार में काटेगा, √2 बार में काटेगा। तो हमने कहा ये √2 - 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो √2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का 1 का 1 रहने दीजिए ऐसे, ये हमारा 2 आ जाएगा। a - b इंटू a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, 1। तो 1/2 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कभी ज़रूरी नहीं होता सर कि पेपर में जो क्वेश्चन आता है बैठकर हम उसको फॉर्मूले से किए जा रहे हैं, ठीक है, और बैठ के लिपापोती कर रहे हैं। नहीं, हमको तो तुमको ज़बरदस्ती फॉर्मूले से प्रूफ ही करना है। ऐसा कुछ भी ज़बरदस्ती मत क्या करो पेपर में। ठीक है, इतनी फालतू की चीज़ें करने के लिए आपके पास उतनी समय नहीं होनी चाहिए कि बैठ के एग्जामिनर से ज़बरदस्ती द्वंद्व कर रहे हो। नहीं, आज तो तुमको सॉल्व करके जाएंगे, फॉर्मूला लगा के जाएंगे, वैसे मत करो। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, आसान होते हैं। करना बस इतना होता है कि आपको वहाँ कन्वर्ट करना है और लास्ट में जाकर वैल्यू लगा देनी है, काम खत्म हो गया। ठीक है, इतनी ही चीज़ों के लिए वहाँ परीक्षा में बैठ के द्वंद्व करोगे तो काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से देखो, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर ऑप्शन सारे के सारे वैल्यू में दिए हैं। ठीक है, वैल्यू में दिए हैं। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बताओ, इसको सबसे पहले लिखोगे कैसे? तो क्वेश्चन नंबर 37 को लिखो, पहले बोलोगे सर साइन प्लस कॉस -1। ठीक है, लिख दो सर साइन प्लस कॉस और फिर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और नीचे कितना है, तो नीचे बोलेंगे सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या पूरी दुनिया को ये बात पता है कि ये वाली वैल्यू जो है हमने पढ़ा है और ये वैल्यू किसके बराबर होती है? ऊपर अगर प्लस में है तो हमारा बराबर होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। याद है या भूल गए? बताए थे ना सीधा का सीधा शॉर्टकट निकालना। बताओ जल्दी से। तो क्या बोलोगे सर, ऊपर वाली वैल्यू हमारी बराबर होती है किसके? सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। ठीक है, और अगर ये माइनस वाला टर्म ऊपर होता, प्लस वाला नीचे होता, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। ठीक है, चलो तो हमने कहा ठीक है भैया, ये वैल्यू हमें पता है कि किसके बराबर है। बस यहाँ पर हम जो है थीटा बराबर 45 रख देंगे। जब साइन कॉस सेक टेन सब मौजूद होगा तो थीटा बराबर क्या रख दो, 45 रख दो। हमने कहा थीटा बराबर 45 रखते हैं। ठीक है, तो ये 1/√2 1/√2 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, 2/√2 और 2/√2 का मतलब हो जाएगा √2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -1। 45 रखने पे साइन और कॉस खत्म हो जाएंगे, सिर्फ नीचे 1 बचेगा। ठीक, कोई समस्या की बात। इनटू सेक 45 का मान √2 होता है और tan 45 का मान 1 होता है। √2 - 1 को √2 + 1 के साथ गुना करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हमारा 2 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। आंसर कितना होगा, 1। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जब हमने सीजीएल दिया था ना, तो ये हमारे शिफ्ट का पेपर था, हमारे शिफ्ट का क्वेश्चन था 2019 में, जिससे हम एक्साइज इंस्पेक्टर लगे हैं। ठीक है, ये हमारे शिफ्ट का ही क्वेश्चन था। कितने आसानी से कर लिया जाता है। कई पेपर में ये थोड़ी, अब मैं बैठ के जब पेपर दे रहा था तो मैं ये चेक करूंगा कि अरे नहीं, मुझे तो इसको मेथड से सॉल्व करना था, ये क्या हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया, अनर्थ हो गया, मैंने फॉर्मूला से कर दिया। तो ऐसा नहीं है, मुझे तो सब सवालों को जल्दी जल्दी करना था, मुझे सबसे ज़्यादा अंक लेकर आने थे। इस वजह से जब भी आप यहाँ पर देखा आपने कि यार ये आइडेंटिटी है, इसको मत छेड़ो, इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि इसके बारे में आप ज़्यादा परिचित नहीं हो। आप इसको बदलो, इसको बदल सकते हो। इसको बदलने के लिए आपने क्या किया, तो इसको बदलने के लिए मैंने पहले पढ़ा रखा है कि ये कन्वर्ट होगा तो सीधा इसमें होगा। जब सारे के सारे फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, तुरंत थीटा बराबर 45 रखा। ठीक है, तुरंत थीटा बराबर 45 रखा, काम खत्म, हमारा आंसर आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 38 नंबर सवाल देखो। 38 नंबर सवाल कहा गया है कि थीटा का मान 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। हमसे कहा गया कि बताइए यहाँ पर ये जो मान होगा ये किसके बराबर होगा। ठीक है, यदि यहाँ पर जो है 3b कोसेक थीटा बराबर है a सेक थीटा के और 3s सेक थीटा माइनस इतना जो है ये हमारा 8 के बराबर है, तो हमसे कहा गया 9b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मान कितना होगा। हर तरह के सवाल हम आपको करवाएंगे, हर तरह के सवाल। आप बोलेंगे सर इतना आसान सवाल बच्चों वाला, देखो यहाँ पे 3b कोसेक थीटा। ठीक है, तो हमने कहा सर 3b हो गया यहाँ पर ये कोसेक थीटा। ठीक है, बराबर है किसके,
तो बराबर है हमारे ए सेक थीटा के, बराबर है किसके, ए सेक थीटा के। सबसे पहली बात है कि कॉसेक जब जाता है तो नीचे बदल जाएगा किस में, तो ये बदल जाएगा हमारे साइन थीटा में, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे ए अपॉन कितना हो जाएगा, तो ए अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसको थोड़ा सा और परिवर्तित करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, साइन को वहां लेके जाओ, ए को यहाँ लेकर आओ, तो हम ऐसा कह सकते हैं सर 3b/a जो है वो बराबर होगा हमारे साइन थीटा के, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में कॉस थीटा के। साइन थीटा के सामने कितना लेना है, 3b, और कॉस थीटा के सामने कितना आया, ठीक है, तो कॉस थीटा के सामने हमारा ए आया, यानी यही रेशियो में हमें जो है वो वैल्यू को लेना है, यही रेशियो में हमें इस वैल्यू को लेना है, और उसके बाद तब जो है हमें जाकर उसको सेटिस्फाई करना है। तो हमने कहा यार एक काम करो, ये चूंकि क्या है, रेशियो है, फिक्स वैल्यू तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हम इसकी फिक्स वैल्यू ले लें, या फिर हम सेक और कॉसेक में ही रहने देते हैं। काम करो, इसको छोड़ो, यहाँ पे आप यहीं पर देखो, छोड़ो, आप सभी चीज़ों को छोड़ो, बस आप देखो यहाँ पर आपको कौन कौन सा इक्वेशन दिया है वो छोड़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप देखो सबसे पहला इक्वेशन आपको दिया है 3b कोसेक थीटा, ठीक है, बराबर है किसके, तो बराबर है हमारे ए सेक थीटा के, बराबर है मेरे भाई किसके, ए सेक थीटा के। ये हमारा पहला इक्वेशन दिया गया, देखते चलो। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, तो दूसरा इक्वेशन हमारा ये है 3a सेक थीटा, ठीक है, 3a सेक थीटा माइनस का हो जाएगा हमारा b का कोसेक थीटा, माइनस का हो जाएगा b कोसेक थीटा, बराबर है हमारे 8 के। और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। आप लोगों को अगर पता होगा अच्छे से तो मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको याद होगा तो अभी कुछ देर पहले या कुछ दिनों पहले मैंने आपको साइन के केस में और कॉस के केस में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, बस ये सवाल उसी पर था। याद करो वो दिन जब हम पढ़ाया करते थे कि a का साइन थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा b कॉस थीटा बराबर है x के, तथा a यहाँ पर साइन के जगह कॉस आ जाएगा, प्लस के जगह पर माइनस आ जाएगा, और b साइन थीटा बराबर होगा y के। तो उस केस में हमने क्या पढ़ा था, उस केस में हमने ये पढ़ा था कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर के। ये हमने किस में पढ़ा था, साइन और कॉस वाले टर्म में पढ़ा था। उसी तरीके से हमने सेक में और टेन में भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, सेक और कॉसेक में भी पढ़ा था। याद दिला दें आपको, याद दिला ही देते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि पिछले शीट में पढ़ा था, इस शीट में नहीं, पिछले शीट में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने जो है पिछले शीट में पढ़ा था। शीट नंबर 4 में एक बार आप लोग देखिए, याद है, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ शीट नंबर 4 में कहाँ पर था। शीट नंबर 4 के आप क्लास नोट्स को देखिए एक बार, एकदम लास्ट में मैंने लिखवाया हुआ है, बहुत सारे पॉइंट लिखवाए थे मैंने शीट नंबर 4 में, क्योंकि लास्ट के सारे क्वेश्चन वैसे ही थे। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर है इसके, और ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर है इसके, बिल्कुल। और इसके बाद सेम चीज़ मैंने सेक में भी लिखवाई थी, सेक में और कॉसेक में भी, ठीक है। वो सेक और टेन में था कि ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर होगा इसके, और लास्ट में फिर कॉसेक और कॉट के साथ रिलेशन था ना। तो वो भी रिलेशन हम यहाँ लगा सकते हैं, कॉसेक और सेक है, लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। अगर हम कॉसेक को इधर लेके चले जाएं तो बस उसी रिलेशन से मुझे लग रहा है कि ये आपका क्वेश्चन जो है ये बनेगा, और कोई बात नहीं है। सेम रिलेशन से आपका ये क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है, सेम रिलेशन से बनेगा। अगर वो रिलेशन से नहीं बनेगा ना तो आप यहाँ एज इट इज वैल्यू उठा के रख देंगे और आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर वैल्यू उठा के रख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। जैसे मानिए कि आपका वो रिलेशन नहीं लगता है, चलिए छोड़ दीजिए एक बार उस रिलेशन को, आप यहाँ वैल्यू देखिए। आप बोलेंगे सर ए सेक थीटा का मान कितना है, 3b कोसेक थीटा, तो यहाँ ए सेक थीटा का मान रखिए, 3 को 3 रहने दीजिए, ए सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 3b कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, छोड़िए, माइनस कितना हो जाएगा, b कोसेक थीटा हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। 9b में से एक b चला गया तो बोलेंगे सर 8b कोसेक थीटा बराबर है किसके, 8 के। तो यहाँ से काट दिया तो पता चला कि कोसेक थीटा का मान कितना आ गया, तो कोसेक थीटा का मान 1/b आ गया। छोड़िए उस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को छोड़िए,
ठीक है, इस रिलेशन से हम आपको करवा देते लेकिन फिर समय लगेगा, हटाइए इसको। आप ऐसे ही समझ लीजिए जो इक्वेशन लिखा गया है ये वाला इसके बराबर है, ए सेक थीटा का मान इतना है, ए सेक थीटा का मान हमने रख दिया 3 के जगह पे इतना, इसके जगह पे 3 भी कोसेक थीटा, 9 बी कोसेक थीटा में से 1 बी कोसेक थीटा को घटा दिया, 8 बी कोसेक थीटा आ गया, 8 से 8 खत्म, बी कोसेक थीटा का मान हमारा 1 है तो कोसेक थीटा का मान 1 बाई बी। अब अगर कोसेक थीटा का मान 1 बाई बी है तो इस वैल्यू को हम इसमें रखते हैं, पहले वाले में रखते हैं। तो पहले वाले में रखते हैं तो बोलेंगे सर यही वैल्यू अगर हम पहले वाले में रखें, यही वैल्यू बच्चे हम पहले वाले में रखें, एकदम पहले वाले में, या फिर हम उल्टा भी कह सकते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ से कि जो b का मान है ना, ठीक है, b का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो b का मान हमारा 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा, और 1 अपॉन कोसेक थीटा को हम क्या कह सकते हैं, साइन थीटा भी कह सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि b का जो मान है वो साइन थीटा है, b का जो मान है वो साइन थीटा है। अब आ जाओ यहाँ पर b के जगह पे रखो मान को, यहाँ पर कोई परेशानी की बात, देखो b अपॉन साइन थीटा बराबर 1 तो b बराबर साइन थीटा, b के जगह पे यहाँ देखो तो बोलोगे सर 3, b के जगह पे क्या रखेंगे, b के जगह पे सर साइन थीटा रखेंगे, ठीक है, और यहाँ कोसेक थीटा, ठीक है यहाँ पर, या ऐसे सीधा का सीधा बोल सकते हो b इंटू कोसेक थीटा, b इंटू कोसेक थीटा बराबर है किसके, बराबर है आपके 1 के, तो यहाँ b कोसेक थीटा 1 के, तो 3 बराबर हो जाएगा आपका a सेक थीटा के, ठीक है। अगर आप यहाँ से बोलोगे कि सर देखो बात ऐसी है, ये 3 जो होगा बराबर होगा हमारा a अपॉन कॉस थीटा के, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से थोड़ा सा करें तो बोलेंगे सर a का मान हमारा कितना आ जाएगा, 3 कॉस थीटा आ जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा, 3 कॉस थीटा आ जाएगा सर, तो बोलेंगे हाँ सर 3 कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। b का मान साइन थीटा के बराबर, a का मान 3 कॉस थीटा के बराबर, कोई परेशानी की बात है। हमसे कहा गया है 9 इंटू बी का स्क्वायर, और b का मान कितना है, तो बोलेंगे सर 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया है a स्क्वायर, a का मान है 3 कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। दोनों जगह से 9 देखो, एक साइन स्क्वायर थीटा एक कॉस स्क्वायर थीटा एक बनाता है, 9 साइन स्क्वायर थीटा 9 कॉस स्क्वायर थीटा कितना बनाएगा, 9 बनाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। हलवा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। a सेक थीटा के जगह पे यहाँ रख देते तो आपका निकल जाता है, यहाँ पर b की वैल्यू हो जाती साइन थीटा के बराबर, तो b का मान साइन थीटा के बराबर आ जाता, और b का मान वापस से यहाँ पर रख देते तो a का मान आपका 3 कॉस थीटा के बराबर आ जाता। b का भी मान पता चल गया, a का भी मान पता चल गया, बस यहाँ पर b का मान a का मान रखोगे तो 9 साइन स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर बनेगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, 39 नंबर क्वेश्चन में x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा बराबर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के, और x साइन थीटा बराबर है y कॉस थीटा के, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। एकदम हलवा सवाल, बिल्कुल हलवा सवाल, ठीक है। देखो जो इक्वेशन है मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, अभी मैं वो सवाल लिख रहा हूँ। सवाल में कहा गया कि x का साइन थीटा और y यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा, ये बराबर है मित्रों किसके, तो ये बराबर है हमारे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के, ये बराबर है किसके, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया हमसे कि x का जो साइन थीटा है वो बराबर है हमारे किसके, तो वो बराबर है हमारे y के कॉस थीटा के। x साइन थीटा बराबर है किसके, y के कॉस थीटा के, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, आप यहाँ पर चाहें तो रेशियो भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पर चाहें तो सीधा बोल सकते हैं सर x अपॉन, ठीक है, लेकिन वो रेशियो से बेहतर होगा कि ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सीधा साइन थीटा का मान निकाले तो साइन थीटा का मान क्या निकल के चला आएगा, साइन थीटा का मान निकल के चला आएगा y अपॉन एक्स, ठीक है। 45 रख लेंगे तो भी हमारा काम आसान हो सकता है, बट हम नहीं रखेंगे। साइन थीटा का मान y अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, साइन थीटा का मान y अपॉन एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हाँ चलिए। तो यहाँ पर हमने आपको कहा कि x साइन थीटा बराबर y कॉस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू y अपॉन एक्स कॉस थीटा, बस यहाँ पर रखो, x के जगह पर आप x रखो, कोई दिक्कत नहीं। साइन का क्यूब करना है, साइन का क्यूब करना है तो y भी अपना क्यूब हो जाएगा, x भी अपना क्यूब हो जाएगा, बताओ यहाँ पे, और cos भी अपना क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस यहाँ हो जाएगा y इंटू कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। फिर यहाँ साइन थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, y अपॉन एक्स कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है।
हमने कहा x से हमारा ये x एक बार में खत्म, तो y का क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक और बात है, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी y है हमारा और यहाँ दोनों के पास cos क्यूब थीटा है, तो cos क्यूब थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारा क्या बचा, तो बोलेंगे सर यहाँ से हमारा वाई स्क्वायर बच गया है। ठीक है, और नीचे से हमारा क्या बच गया, तो नीचे से हमारा एक्स स्क्वायर बच गया। देखते चलिए आप लोग बस। ठीक है, वाई कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर बच गया और एक्स स्क्वायर बच गया, और वाई यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा ले लिया तो कुछ नहीं बचा, बस 1 बचा। बराबर हो जाएगा किसके, तो वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा काटकूट आप यहाँ पर कर लो। ठीक है, y से जैसे आप y को काट लो, cos स्क्वायर से इसको कितनी काट लो, तो मात्र cos थीटा बार में काट लो। ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी, तो फिर यहाँ बोलोगे सर cos थीटा इंटू कितना हो जाएगा, ये गुना करो, तो बोलोगे सर वाई स्क्वायर प्लस ये हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो 1/x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, फिर ये वाली वैल्यू इसको काट देगी, तो बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स हमारा ऊपर चला जाएगा, एक्स अपॉन कॉस थीटा के बराबर होगा। कोई फायदा आएगा, एक्स अपॉन कॉस थीटा के बराबर, कट के फाइनली वैल्यू आपकी 1 आनी है। मज़ा नहीं आ रहा यार ऐसे अप्रोच से, मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा ऐसे, कुछ और तरीके लगाएं क्या, वैल्यू लेके बनाएं। मुझे इस अप्रोच से मज़ा नहीं आया, मतलब मुझे लग रहा है कोई और अप्रोच हमें ढूंढना चाहिए। ये बहुत घटिया अप्रोच है, इस सवाल को बनाने का बहुत बेकार अप्रोच है। आई थिंक हमें दूसरा अप्रोच देखना चाहिए। देखिए एक बार आप लोग, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। ये है ना, मतलब इसको रहने दो, दूसरा अप्रोच देखो। यहाँ ये थोड़ा सा सही भी नहीं है, आगे जाके फंस भी जा रहा है। ठीक है, थोड़ा दूसरा अप्रोच देखते हैं यहाँ पे। ठीक, दूसरा अप्रोच देखते हैं। एक्स का साइन क्यूब थीटा प्लस वाई का कॉस क्यूब थीटा बराबर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। ठीक है, और हमसे कहा गया है एक्स का साइन थीटा वाई के कॉस थीटा के बराबर है। अगर हम 45 रखते हैं तो साइन और कॉस खत्म हो जाएगा, तो एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे। बराबर, सबसे बढ़िया देखो क्या करो, छोड़ो सारी चीज़ों को, छोड़ो। यहाँ पे एक काम करो, जो आपको दिया गया ना बस आप उसको लिखो यहाँ पे, जो आपको दिया गया बस आप उसको लिखो यहाँ पे। ये आपका पहला इक्वेशन है, सभी चीज़ों को गोली मारो, ये पहला इक्वेशन है। पीछे क्या मेथड दिया ना, इसको भी हटा दो, डिलीट कर दो। ठीक है, बकवास है ये, अप्रोच पे ढूंढने से काम होता है। ये पहला इक्वेशन है तो पहला इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन आपका था कि एक्स का जो साइन थीटा है वो बराबर होगा हमारे किसके, वाई के कॉस थीटा के। ठीक है, कोई समस्या की बात है तो बोलेंगे नहीं सर। हमने कहा यार एक काम करते हैं, थीटा बराबर 45 ले लेते हैं। अगर हम थीटा बराबर 45 लेंगे, अगर हम थीटा बराबर 45 लेंगे, ठीक है, तो जो ये हमारा साइन है वो हमारे कॉस को काट देगा, तो हमारा एक्स का मान कितना आ जाएगा, वाई के बराबर आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा, वाई के बराबर, बस। ठीक है, एक्स को हम एक्स रहने देते हैं। साइन 45 का 1/√2 होता है, और उसका क्यूब करेंगे तो बोलेंगे सर 1/2√2 आ जाएगा। ठीक है, √2 का क्यूब करेंगे तो 1/2√2 आ जाएगा, प्लस y के जगह पर भी क्या रख सकते हैं बच्चे, y के जगह पर भी x रख सकते हैं, और इसका भी क्यूब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2√2 आ जाएगा। साइन 45 1/√2 कितना हो जाएगा, 1/2 के बराबर। ठीक है, x/2√2 प्लस x/2√2, यानी इस वैल्यू का कितना है, इस वैल्यू का 2 बार है, तो 2 इंटू x/2√2 बराबर हो जाएगा किसके, तो 1/2 के। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, 1/2 के। ये 2 से आपका 2 चला गया, √2 इसको कितनी बार में काटेगा, तो √2 इसको 2 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 1/√2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 आ गई। अब हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई भी हमारे एक्स के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी हमसे 2x स्क्वायर पूछा गया है, तो 2 इंटू और x का स्क्वायर करना है। x की वैल्यू 1/√2 है, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम आपको बेसिक से भी दिखाएं कि देखो बेसिक से जाने पे कितना घटिया और कितना लंबा क्वेश्चन हमारा बन रहा था। इस वजह से हमने कहा कि यार दोनों इक्वेशन को कायदे से लिखते हैं। यहाँ जैसे 45 रखते हैं, साइन हमारा कॉस को काट देगा, एक्स हमारे वाई के बराबर आ जाएगा। एक्स हमारे किसके बराबर आ जाएगा? वाई के बराबर आ जाएगा। बस बात खत्म। जो एक्स साइन क्यूब थीटा होगा वहीं वाई कॉस क्यूब थीटा भी होगा, यानी एक्स इंटू 1/2√2 एक्स इंटू 1/2√2 बराबर इतना। एक्स का मान निकल के आ गया। अगर एक्स का मान निकल के आ गया हमारा तो बस यहाँ पर रख दो एक्स का मान और वाई का मान, हमारा आंसर आ जाएगा। बात खत्म करो यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 देखो। चलो 40 नंबर क्वेश्चन, 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बराबर इतने के है, तो साइन प्लस टेन की वैल्यू क्या होगी? एक आधा क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे दे भी दिया आइडेंटिटी पे, क्योंकि असल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन को देखो, अगर यहाँ पर मेरे भाई कॉस दिया है, अगर यहाँ पर कॉस दिया है मुन्ना, तो इसको भी तुम कॉस में बदलो। ये स्पेशल नोट कर लो, हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के आ रहे हैं। ठीक है, 4 - 2 साइन स्क्वायर माइनस इतना, ऐसा ही कोई एक इक्वेशन दिया जा रहा है जहां पर आप कोई भी वैल्यू को ले नहीं सकते हैं, फिर उस केस में आपका जीवन काल बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे कहा गया 4 माइनस इतना बराबर है किसके? 0 के। आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉस थीटा में इसको बदल देना है। ये तो बोलोगे सर 4 को 4 रहने देते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ 2, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, -5 यहाँ पर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा 0 के। बदलो यहाँ पे, तो बोलोगे सर 4 - 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस हो जाएगा हमारा 5 कॉस थीटा बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। एक पल के लिए आप जो है ना लेट कर लो, क्या कर लो? कॉस थीटा को x मान लो कि सर कॉस थीटा जो है ना वो x के बराबर है। कॉस थीटा हमारा x के बराबर है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 2x²। ठीक है, ये हो जाएगा -5x हो जाएगा। ठीक है, और 4 में से 2 गया तो हो जाएगा हमारा 2 बराबर 0 के। बचपन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता था कि नहीं आता था? बताओ कैसे सॉल्व करते थे? बोलो कैसे सॉल्व करते थे? बहुत ही साधारण वे में हम जो है यहाँ पर साफ तौर पे गुना करते थे इसको इसके साथ, तो बोलते थे सर 4x²। देखो मतलब 2 ऐसी संख्या लेनी होती थी जिनको गुना करने पे 4 आए और जोड़ने पे 5। तो हमने कहा इसको तोड़ते हैं, 2x², फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का 4x, फिर हो जाएगा माइनस का x, प्लस हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पर हमने 2x अगर कॉमन ले लिया तो बोलते थे सर ये x - 2 हो जाएगा। यहाँ अगर -1 कॉमन ले लिया तो ये x - 2 हो जाएगा बराबर 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x - 2 और ये हो जाएगा हमारा 2x - 1 बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ से हमें पता चलेगा या तो हमारा x जो है वो 2 के बराबर होगा, और नहीं तो जो हमारा x है वो हमारा 1/2 के बराबर होगा। सॉल्व करने पे आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, साफ तौर पे आएगा ना? चलो ठीक है, सर पहला क्वेश्चन मेरा था 18 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैंने कहा ही था कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं पेपर में। 18 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, अभी देखो बच्चे बता रहे 21 में भी पूछा जा रहा है। तो x - 2 बराबर 0 यानी x की वैल्यू 2 होगी, या 2x - 1 बराबर 0 तो 2x बराबर 1 तो x की वैल्यू 1/2 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले ऐसे बनेंगे। x को आपको क्या माना था? आपने x जो है वो किसके बराबर माना था? x आपने cos के बराबर माना था, यानी आप ये कहना चाहते हो कि सर cos थीटा का मान या तो 2 होगा, नहीं तो आप बोलोगे सर cos थीटा का मान जो है 1/2 होगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त शुरू में ही कहा था कि थीटा का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, cos थीटा का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी यही पॉसिबल है। और जब cos थीटा का मान 1/2 होगा तो इस केस में थीटा का मान बच्चे कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम थीटा का मान निकालते हैं। हमारा एग्जामिनर हमें ये इक्वेशन देता है ना क्वाड्रेटिक, तो इसका हम क्वाड्रेटिक बनाते हैं, बनाने के बाद तब हम cos थीटा का मान निकालते हैं। कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। बहुत बार आपको वैल्यू पता ही नहीं चलेगी, सिर्फ वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पता चलेगी बट डिग्री नहीं निकाल पाओगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, जैसे बहुत लोग क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं, या तो यहाँ 30 रख लो नहीं तो 60 रख लो, और मैं आपको ऐसे सवाल दिखा दूंगा जहां पर ना 30 रखने पे ना 60 रखने पे कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए मैं शुरू से बोलूंगा कि फर्जी तरीके मत अपनाना,
30-60 लेकर मत करना, पता चले ना 30 पे आया ना 60 पे आया तो वापस जाके बेसिक से कर रहे हो, इसलिए शुरू से ही क्वाड्रेटिक बनाकर करना, ठीक है। क्योंकि आगे चलकर पता है क्या होगा, cos थीटा का मान मानो 3/4 आ गया, ठीक है, या 3/5 आ गया। अब 3/5 आ गया ना, तो वो 3/5 कोई वैल्यू नहीं है, ना ही वो 30 डिग्री की वैल्यू है, ना ही वो 60 डिग्री की वैल्यू है। तो 3/5 आ गया तो उस केस में ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, बेस को 3 मानना पड़ेगा, हाइपोटेनस को 5 मानना पड़ेगा, उस हिसाब से ये 4 आएगा। और फिर जो जो फंक्शन पूछा जाएगा, जैसे साइन थीटा पूछा जाता तो साइन का मान 4/5 बताते, टेन पूछा जाता तो 4/3 बताते, और उस तरीके से आंसर देते, ठीक है। तो सोचो जो बच्चा 30 और 60 लेके करता, क्या वो कभी कर पाता? नहीं कर पाता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्वाड्रेटिक बनाकर करना। अब आपकी वैल्यू 60 आ गई, 60 आ गई तो साइन का 60 कितना होता है? तो बोलोगे सर साइन का 60 √3/2 होता है, और टेन का 60 कितना होता है? तो ये √3 होता है। तो 2 √3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 √3 बट्टे में कितना हो जाएगा? 2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है तो बताओ, चलो आ जाओ। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये समझ में आ गया ना करना क्या होता है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ जल्दी से। करना ये होता है कि इक्वेशन बनाना होता है, इक्वेशन के बराबर वैल्यू रखनी होती है। आ जाओ अगले सवाल की तरफ, 41 की तरफ, ठीक है। 3 और क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद ये भी आपका शीट खत्म, फिर आने वाले शीट्स को हम सॉल्व करेंगे। तो हमसे कहा गया यदि cos स्क्वायर थीटा में से इतना घटाने के इतना जोड़ने पे इतना आ रहा है। मैंने कहा देखो जिसके पे पावर नहीं लगा होगा उसी में कन्वर्ट करेंगे। cos के ऊपर भी पावर लगा है, यहाँ नहीं लगा है, यहाँ नहीं, तो ये cos अकेला है, यानी इसमें कन्वर्ट करो। cos थीटा में सबको कन्वर्ट करो। सबको किस में कन्वर्ट करोगे? सबको cos थीटा में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करो। cos स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दो, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलोगे सर -3 cos थीटा है, इसको भी ऐसे रहने दो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ 2 है, रहने दो। साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा को किस में बदलोगे? 1 - cos स्क्वायर थीटा में, 1 - cos स्क्वायर थीटा में, ठीक है। तो cos स्क्वायर में ये आ जाएगा cos स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका -3 cos थीटा, ठीक है। कितना हो जाएगा? -3 cos थीटा, ठीक है। और ये 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 आएगा, बराबर 1। इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया? बताओ। इक्वेशन बन गया तो इक्वेशन बना लो यहाँ पे, ठीक है। चलो, यानी दो संख्याओं को गुना, एक्स एक्स मत मारो, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि सर इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं -2 cos थीटा -cos थीटा, ठीक है। प्लस हो जाएगा हमारा 1, बराबर हो जाएगा हमारे 0 के। हमने कहा सर 2 cos थीटा जो है यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से 2 cos थीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा? cos थीटा, और यहाँ कितना बचेगा? -1, ठीक है। यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? cos थीटा -1 बराबर 0 के, ठीक है। फिर यहाँ अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो बोलेंगे सर ये cos थीटा -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2 cos थीटा -1, 2 cos थीटा -1 बराबर हो जाएगा 0 के। फिर यहाँ से देखेंगे तो ये वैल्यू 0 के बराबर है, यानी cos थीटा का मान कितना है? 1 है। या फिर यहाँ पर cos थीटा का मान 1/2 है। देखो हमने अगर ये लिखा है कि 2 cos थीटा -1 बराबर 0, तो इसका मतलब हो गया हमारा 2 cos थीटा जो है ये हमारा 1 उधर गया तो 1 के बराबर, इसका मतलब हमारा cos थीटा जो है 1/2 के बराबर। तो cos थीटा का मान कितना? 1/2। तो हम कह सकते हैं सर cos थीटा का मान या तो हमारा 1/2। अब या तो ये मान पॉसिबल है या तो ये मान पॉसिबल है। अगर cos थीटा का मान आ रहा है यानी यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री होगा, और cos थीटा का मान 1/2 आ रहा है यानी यहाँ थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री। सवाल में कहा है थीटा का मान 0 से बड़ा है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये वाल हमें नहीं लेना है, ये मान हमें लेना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। 0 के बराबर नहीं है तो ये मान हम नहीं ले सकते हैं, फिर यही मान लेंगे। थीटा का मान कितना लेंगे? 60 डिग्री। तो यहाँ रखिए यहाँ पर, तो बोलेंगे सर थीटा का मान 60 डिग्री रखते हैं तो 2 इंटू cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री कितना होता है? तो बोलेंगे सर 2/√3 होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर 4 और बट्टे कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो 4/√3 4/√3 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 8/√3 हो जाएगा। और बट्टे में √3 है तो ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे रेशनलाइजेशन के लिए, तो √3 से गुना करेंगे तो बोलेंगे सर 8√3 बट्टे में कितना हो जाएगा? 3 के। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया बात आपका? तो बड़े प्यार से आपका इक्वेशन बना, इक्वेशन के बाद मान निकल के आया, फिर उसी वैल्यू को यहां पर रखा तो आपका आंसर भी आया, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे।
मनोज वर्मा कहते हैं सर 40 बी सही होगा, आपसे भी मिस्टेक लगा दिया है। 40 में बी राइट आंसर होगा, 40 में बी राइट आंसर होगा। भैया देख लिया जाए 40 में क्या आंसर होगा। बच्चे बता रहे हैं हमने मिस्टेक कर दिया है, चलो देख लेते हैं कैसे मिस्टेक हो गया है मेरे भाई। अच्छा, अरे यार वो तो वही है ना, 3√3/2, ये बी टिक कर लो ना, क्या दिक्कत है। 3√3/2 आंसर तो सही आया है ना, टिक करते हुए गलती कर दिया, कोई बात नहीं, 40 का बी टिक कर लो, शीट में तो दिया ही है, उतना क्यों परेशान होते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42 देखो। 42 में कहा गया थीटा बीइंग एन एक्यूट एंगल, तो ये वाला जो मान है 13 के बराबर है, तो थीटा का मान कितना होगा, तो हम बोलेंगे 4 इंटू, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 4 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस हो जाएगा हमारा 7 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर होगा बच्चे किसके, 13 के। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा मेरे भाई, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। बोलेंगे सर 4 के जगह पे 4 रख दो, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर, इसमें से ऐसे तोड़ देते हैं ना इसको, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 7 कॉस स्क्वायर को ऐसे तोड़ दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, 13 के, ठीक। 4 को 4 लिख दो, 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर कितना बना देगा, 2, 1 साइन स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 1 बनाता है, 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 2 बनाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा किसके, 13 के, ठीक है। चलो 4 का 2 गुना हमारा 8 हो जाएगा, 4 का 5 गुना हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 का 5 गुना कितना हो गया, तो बोलोगे सर 20 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारे 13 के। आ जाओ, तो बोलोगे सर 20 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 13 में से 8 गया तो हो जाएगा 5 आपका सर, 5 से आप इसको काटो तो 4 बार में कटेगा, तो बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, 1/4, तो सर कॉस थीटा का मान कितना आ गया, तो 1/2 आ गया सर। जब कॉस थीटा का मान 1/2 आ गया, इसका मतलब थीटा का मान कितना है, तो बोलोगे सर थीटा का मान 60 डिग्री है। कितना आ जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर थीटा का मान रखकर भी वेरीफाई कर सकते थे, कोई इशू की बात नहीं थी, या तो ऑप्शन रख लेते, नहीं तो खुद से सॉल्व करके लेके आ जाते, तो भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है भाई। कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए 42 का डी कौन बोल रहा है, भारती यादव, कैसे आपका डी आ गया बताइए जरा, सपने में हैं आप भारती जी, इतना सपने में मत रहा करिए। आ जाइए 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 43 क्या है। 43 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर -3 साइन थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दे रखा है। सेम सवाल, मैंने कहा ना सेम सवाल है सर, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, मेंस में आपका पूछा गया सवाल है, एकदम हलवा सवाल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आराम से लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, देखो साइन थीटा अकेला है ना, तो सबको साइन में बदल दो, सबको साइन में बदलोगे तो बोलोगे सर ये हमारा साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा -3 साइन के, ये हमारा हो जाएगा 2 के, ठीक है, और ये 1 इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये कॉस स्क्वायर के बराबर। फिर यहाँ बोलोगे सर ये साइन स्क्वायर -3 साइन थीटा प्लस 2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं। साइन स्क्वायर यहाँ जोड़ देंगे तो बोलेंगे 2 साइन स्क्वायर -3 साइन थीटा, और यहाँ 1 घटा देंगे तो +1 बराबर हो जाएगा 0 के। जब भी इक्वेशन साइन का बने तो वैल्यू हमारी 60 आएगी, बट देख लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर -2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा +1 बराबर आ जाएगा 0 के। वैल्यू बनाइए तो बोलेंगे सर इक्वेशन है 2 साइन थीटा, ठीक है, यहाँ साइन थीटा -1 हो जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो साइन थीटा -1 बराबर 0। फिर यहाँ लिखेंगे तो बोलेंगे साइन -1 हो जाएगा, और 2 साइन -1 बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ तो साइन का वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पर साइन की वैल्यू 1/2 रखेंगे। जब साइन की वैल्यू 1 रखेंगे तो जाहिर सी बात है थीटा का मान कितना होगा, तो बोलोगे सर 90 डिग्री, और जब साइन की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री। ये 2 मान होंगे। हमसे कहा गया है आप जो है थीटा फीटा फाई जो भी आपने माना है, फाई 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, फाई जो होगा वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, फाई जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब अगर फाई 0 के बराबर नहीं हो सकता तो हमारे 2 मान में से एक मान तो चला गया, यानी 30 डिग्री रखेंगे। आप 30 डिग्री रखेंगे तो बस यहाँ पर 30 का मान रख दो, बात खत्म, ठीक है। आपने कहा सर देखो यहाँ पर कॉस कितना पूछा गया, तो कॉस 60 पूछा गया, तो कॉस 60 का मान कितना होगा, तो बोलोगे सर कॉस 60 का मान 1/2। फिर यहाँ पर 30 रखेंगे तो साइन का 90
साइन का 90 कितना होता है, तो बोलोगे सर 1 होता है, तो 1 लिख दिया। फिर यहाँ पर कोसेक 60 डिग्री, ठीक है, कोसेक 60 डिग्री कितना होता है, तो बोलोगे सर 2/√3 होता है। कितना होता है, 2/√3 होता है, ठीक है। 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसमें √3 से गुना करोगे तो बोलोगे सर √3 से गुना करेंगे तो 2√3 और बट्टे में हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ एलसीएम ले लो, तो 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और 2 का 2 गुना हो जाएगा 4, तो 9 + 4√3 बट्टे में कितना आ जाएगा 6। 9 + 4√3 बट्टे में 6, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सभी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, बहुत शानदार। इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बनाने के बाद मान निकाला, उस मान को यहाँ रखा, 1/2 में 1 जोड़ा 3/2 आ गया, ये हमारा 2√3/3 आ गया। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर और धासु बढ़िया सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद आपका जो आइडेंटिटी वाला पार्ट है उससे आप मुक्त हो जाएंगे, वो आपका पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद सबसे जबरदस्त पार्ट आप पढ़ेंगे वो होगा वैल्यू पुटिंग, ठीक है। जिस बच्चे ने वैल्यू पुटिंग पढ़ लिया समझो उसकी मौज आ गई, इससे बाहर उसको कुछ करना ही नहीं है। वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग में इतना आनंद आएगा ना आपको, जितना जीवन में आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री बनाते वक्त आनंद नहीं लिया होगा, उससे कई गुना ज्यादा आनंद आपको वैल्यू पुटिंग में आने, ठीक है, ये बात मैं कह रहा हूं। तो जरा ये 44 नंबर क्वेश्चन देखो, सेम तरीके से 2 cos स्क्वायर - 3 sin थीटा बराबर इसके है। आप यहाँ पर किस में बदलोगे, साइन थीटा है तो साइन में बदलोगे, साइन थीटा का मान निकल के आ जाएगा, थीटा का मान निकल के आ जाएगा, तो वो यहाँ रखोगे तो मान निकल के आ जाएगा। ये सवाल हम नहीं बताएंगे, ये सवाल हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये सवाल आपको घर से करके आना है, एकदम हलवा सवाल है, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसको साइन थीटा में बदल देना, साइन थीटा के बाद मान निकल के आ जाएगा, उसको रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात, बताइए जल्दी से, ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए अच्छे से। हमारे तरफ से पूरी शीट खत्म हो गई है, एक एक क्वेश्चन हमने बताया है बढ़िया से। हमारे तरफ से आज ये शीट खत्म होता है, अगले क्लास में एक नई शीट मिलेगी आपको, एक से एक धासु बढ़िया गर्दा सवाल, प्री से लेकर मेंस तक सब पढ़ाया हमने, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसा नहीं होता कि हम एक बार आपसे प्री के लिए पैसे लेंगे फिर एक बार आपसे मेंस के लिए लेंगे, ठीक है। जितना कराया कंप्लीट है, बस आपको थोड़ा सा ये होगा कि वक्त दोगुना लगेगा। जैसे अगर मैं प्री लेवल का पढ़ाता तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता, मैंने प्री और मेंस दोनों लेवल का आपको पढ़ाया तो मेहनत आपकी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर गारंटी के साथ कहूँगा मैं आपको कि आपको जो है कहीं बाहर किसी किताब को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी शीट को ही अगर आप कई बार लगा लेते हैं तो आपका एडवांस मैथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, ठीक है।